ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाने का मतलब और मायने यही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो देखे इन चीजों को, महसूस करे और जाने कि आखिर जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर ये सब कुछ करते हैं, आखिर उनका जो मानसिक दिवालियापन है उसका लेवल क्या है। आप रिपोर्ट देखिए। दिल्ली को नेपाल बनाने का ख्वाब देखने वाली बीजेपी का हर पैतरा धीरे धीरे खुलता जा रहा है। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल बना दिया जाएगा, नेपाल बनेगा। छात्रों के नाम पर दंगाइयों की फौज जुटाने वालों का कारनामा तो देश देख ही चुका है। कैसे शांति के नाम पर जुटाई भीड़ ने पुलिस वालों को पीटा, सरकारी संपत्तियां तोड़ी, यहां तक कि आसपास की गाड़ियों में भी पत्थरबाजी की। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी टूल किट काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बवाल की प्लानिंग के लिए दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। इनके जरिए भीड़ जुटाने की प्लानिंग थी। ग्रुप में सुरक्षा बलों की लोकेशन और बैरिकेड्स तोड़ने की रणनीतियां साझा की गई। कुछ ग्रुप सिर्फ भ्रामक खबरें फैलाने के लिए बनाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने जब इस डिजिटल टूल किट के तार खंगालने शुरू किए तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। इसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप पर दिल्ली पुलिस की पैनी निगाह है। इनमें एक ग्रुप का नाम है चलो संसद और दूसरे का है जेएनयू संसद चलो कोऑर्डिनेशन। इस ग्रुप की कुछ चैट सीजेपी के इस हिंसक आंदोलन की टूल किट को एक्सपोज कर रही है। चैट में लिखा गया है, भाई अगर किसी की मौत होती है तो उसमें तो सरकार पर ज्यादा प्रेशर आएगा। चैट नंबर 2 एक फॉरवर्डेड मैसेज में लिखा गया था, लाल सलाम, कल मोदी सरकार का लास्ट डे होगा। तीसरी चैट पर भी नजर डालिए, जिसमें एक शख्स लिखता है, देखो यार जो जान देने तक को तैयार, वो ये सुन लो कि कम से कम तुम्हारा एहसान तो रहेगा आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों पर। वो सुनेंगे कि मेरा भाई उस प्रोटेस्ट में मारा गया, उस लड़ाई में मारा गया, याद किए जाओगे, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखकर वो जान तक देने को तैयार है भाई लोग। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को बाकायदा प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने के निर्देश दिए जा रहे थे। ग्रुप चैट में अंजलि नाम की लड़की फोन नेटवर्क जैमर लगे होने पर डायर और बिट चैट नाम के ऐप के बारे में बताते हुए कहती है कि इनसे आपस में कनेक्शन ब्लूटूथ के जरिए बना रहता है। तो एक एक कर ये परत दर परत सारी चीजें खुलती जा रही है। अब आपको इस टूलकिट का सबसे बड़ा सबूत दिखाते हैं। डीप स्टेट का इसमें कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा हाथ था, उसकी तस्दीक ये चिट्ठी कर रही है। यूएस एम्बेसी ने 20 और 21 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में 17 तारीख को जानकारी दी थी। देखिए बाकायदा तारीख लिखी है, यह भी लिखा है कि क्या हो सकता है, कहां हो सकता है, सब कुछ लिखा है। और ये एडवाइजरी अमेरिका ने दिल्ली में काम कर रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए जारी की थी। सवाल ये नहीं कि किसने किसके लिए कहां के लिए जानकारी दी, सवाल है अमेरिका के पास यह जानकारी कैसे पहुंच गई। इस प्रदर्शन की शुरुआत करने से पहले अभिजीत दीपके यूएस में था। क्रोनोलॉजी समझिएगा, दीपके यूएस से आते हैं, प्रदर्शन शुरू होता है, भीड़ जुटनी शुरू होती है, हिंसक प्रदर्शन शुरू होते हैं। और ऐसा ही हमने नेपाल में देखा था, बांग्लादेश में देखा था, और अब यही दिल्ली में दोहराने की एक नाकाम कोशिश थी। और यह सब किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था उन छात्रों के नाम पर जिन्हें खुद ही नहीं पता हो क्या रहा। देश के कई हिस्सों से इस उम्मीद से आए थे ये बच्चे, छात्र, कि उनकी आवाज उठाई जाएगी, लेकिन कैसे इसे हाईजैक किया गया। सीजेपी के एक पूर्व सदस्य की बात आपको सुनवाते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। धोखा हुआ, सच्चा धोखा हुआ है। कल जो भीड़ आई थी ना, वो ना सीजेपी प्रोटेस्ट के लिए आई थी और ना अभिजीत दीपके के लिए आई थी। ये पर्सनल भी सोनम सर के लिए आई थी, क्योंकि जो सोनम सर के साथ हुआ है ना, लोगों से इमोशनल डैमेज हुए हैं।
और कल जो भीड़ आई थी ना वो बस सोनम सर के सपोर्ट में आई थी। और जो कल के साथ धोखा हुआ है ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है। आप खुद समझ सकते हो, जब आप प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो आपको आगे होना चाहिए था। आपको पुलिस से मार खाते कुछ खाते, आप आगे होते ना। आपको किसने हक दिया बच्चों का आगे करने का? आप बीच में छिप रहे थे, मतलब आपने छिप रहे थे, कहाँ थे ये लोग? रहे थे आप लोग ट्रक में चले चाले भर्ती हो गए। जो आपके अपने लोग थे, महाराष्ट्र के लोग थे, उसको आपने ट्रक में भर दिया। और जो वॉलंटियर था या जो नॉर्मल बाहर के लोग थे उनको आपने आगे कर दिया, लड़के लोग को आगे कर दिया। तो आपको किसने हक दिया लड़के को आगे करने का? समझने की जरूरत है। ये बिहार से आए थे, इन्हें लगा कि इंसाफ की मांग हो रही है, उनकी भी एक आवाज होगी। जिन्हें नीट निकालना था वो अपने रिजल्ट में रोल नंबर देखकर जीत चुके हैं इस जंग को। लेकिन जो नहीं जीत पाए उन्होंने विरोध के लिए ही सही एक शांतिपूर्ण रवैया अख्तियार किया, गाड़ी पकड़कर दिल्ली चले आए। लेकिन हुआ क्या सुना आपने? सब कुछ हाईजैक हो गया। और करने वाले कौन थे? राजनीतिक पार्टियां जो अभी भी सरकार को घेरने के लिए इस मुद्दे को सियासी रंग देने में जुटी हुई। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है।